भी साइन, कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं जाती है। राजपाल यादव वाले एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नालय। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आज कल परसों इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास आप फेस करोगे ही करोगे या आप फेस कर चुके हो। एंड द टॉपिक इज नन अदर देन द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, राइट। तो गाइस, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन बेसिकली इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई इक्वेशंस। इसका डायरेक्ट संबंध है इक्वेशंस के साथ। इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन में एक रूल अप्लाई करते हो जिस रूल का नाम है रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो आज हम पूरी तरीके से सीखेंगे रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन में वो बेसिक चार बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्लस वहां जाके माइनस हो जाता है, माइनस वहां जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्लस की वैल्यू जब इक्वल टू के उधर ट्रांसपोजिशन होता है, इसका इक्वल टू के उस तरफ जाती है तो वो माइनस हो जाती है। जब माइनस वहां पर जाता है, इक्वल टू के उधर शिफ्ट होता है तो वो प्लस हो जाता है। जब मल्टीप्लाई शिफ्ट होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड शिफ्ट होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो गाइस, ये बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों ने पहले भी किए हुए, बहुत बार किए हुए, ठीक है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब हम इसको रूल्स को लेके जाते हैं, तब हमें यह नहीं पता चलता कि कौन जाएगा, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाएगा। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, हमें यह पता होना चाहिए कि जब किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोजिशन होता है, जब वो शिफ्ट होती है दूसरी साइड, तो वो किसके बेसिस पे होती है। तो गाइस, यहां पे आता है रूल ऑफ इक्वेशन। इसको करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे और उन एग्जांपल से हमें पता चलेगा जो रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो एक्चुअली में यूज कैसे होता है। हमें ये पता है, ये बेसिक बात है कि प्लस जाके माइनस होता है, माइनस जाके प्लस होता है, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होता है ना। तो क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई देम। इसको कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। गाइस, जैसे एक वैल्यू है x प्लस 5, x प्लस 5 एक वैल्यू है, एक इक्वेशन है आपके सामने। अब आप क्या करोगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है आपके पास। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका यूज जो होता है वो होता है मेनली किसके लिए? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और टू सिंप्लीफाई एन इक्वेशन। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पर आप किसको ट्रांसपोज करोगे? इंपॉर्टेंट ये, तो यहां पर आपको ट्रांसपोज करना है किसको? 5 को। किसको शिफ्ट करोगे? 5 को। मेनली जब आप इक्वेशंस देखोगे तो इक्वेशंस में हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, किसी एक वैल्यू को सेपरेट करना होता है, राइट। तो अगर हम यहां पे x को सेपरेट करते हैं तो x को आप यहीं रखो, ये वहां पर जाएगा तो 2 माइनस 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आएगी -3। तो गाइज, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वैल्यू को जो शिफ्ट करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है। एक और वैल्यू लेता हूं, x -3 इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यह ध्यान रखना है, इन ऑर्डर टू फाइंड एनी वैल्यू, एक सिंपल सा चीज है, एक सिंपल सी बात है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको सेपरेट कर दो। सेपरेट बोले तो अकेला। अकेला मतलब ना तो उसके साथ प्लस में कुछ होना चाहिए, ना तो उसके साथ माइनस में कुछ होना चाहिए, ना तो मल्टीप्लाई में और ना ही डिवाइड में, यानी इट हैज टू बी ऑल अलोन। इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया आपको? तो अब हम क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे, यानी x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो x के साथ क्या है? -3। तो x को सेपरेट करने का मतलब है इस -3 को यहां से उठाओ और इसको वहां ले जाकर पटक दो। तो जब इसको आप वहां ले जाओगे तो ये 2 के साथ -3 वहां जाकर हो जाएगा +3। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो गाइस, इस तरीके से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो। अब एक मल्टीप्लाई वाला भी देखते हैं। जैसे आपके पास एक वैल्यू है 2x इज इक्वल टू 4 और आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ किसको देखना है? x को। क्या करना है? सेपरेट करना है। क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है। तो गाइस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो आप एक वे मशीन है जिसपे आप वजन नापते हो और उसपे आप 2 दोस्त खड़े हो, आपको अपना वेट पता करना है। तो क्या करोगे? उस अपने दूसरे वाले दोस्त को बोलोगे चल नीचे उतर। जब वो नीचे उतरेगा तभी तो आपका इंडिविजुअल वेट पता चलेगा, क्योंकि उस वे मशीन पे आप दोनों हो ना। अगर आप दोनों हो तो दोनों का वेट रिफ्लेक्ट करेगा वो। आपको अपना वेट पता करना है तो आप क्या करोगे? उसको लात मार के नीचे उतारोगे।
या फिर आपका दोस्त क्या करेगा, आपको लात मार के नीचे उतारेगा। तो जब उस वे मशीन पे आप में से कोई एक अकेला बचेगा तो उसका वेट रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, उसको अकेला कर दो, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ना प्लस में, ना माइनस में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में। तो यहां पे हम x की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा 4 के अपॉन में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/2 यानी कि 2। समझे? तो ये रूल्स यही लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखा आपने कैसे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड। और एक और कर लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे अगर आपके पास एक वैल्यू है x/4 और ये वहां पर आपके पास है 3, तो यहां x के साथ इसका 4 का क्या रिलेशन है, डिवाइड का। x के साथ ये क्या हो रहा है, डिवाइड। आप क्या करोगे, इसको यहां पे रखोगे और ये 3 है, ये 4 यहां से हटेगा, वहां पर जाएगा, क्योंकि यहां पर डिवाइड हो रहा है और डिवाइड वहां जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। राइट? तो गाइज यही कंसर्न है मेरा कि हमें ये तो पता है कि जब कोई साइन शिफ्ट होता है, साइन का ट्रांसपोजिशन होता है, तो वो क्या होता है, लेकिन कंसर्न ये है कि हमें वो रूल अप्लाई करना नहीं आता। हमें वो रूल अप्लाई करना सीखना है कि रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x + 3/7 इज इक्वल टू 7 सपोज। राइट? अब ये हमारे पास एक वैल्यू है ना। अब मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया, x की वैल्यू निकालनी है तो उसको अकेला कर दो, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना प्लस में, ना माइनस में, ना मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। तो अब यहां पे क्या है, मुझे इस x को देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस x के साथ ये क्या हो रहा है, डिवाइड। तो आप 2x + 3 को यहीं रखोगे, ये डिवाइड जो है यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद x के साथ इसका क्या रिलेशन है, प्लस का, तो ये 2x यहीं रहेगा, ये वहां पर जाकर हो जाएगा 49 और ये वहां जाकर हो जाएगा -3, क्योंकि यहां पर प्लस का है। फिर x, ये 49 - 3 कितना हो गया, 46। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी इसको डिवाइड कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा 23, यानी कि x की वैल्यू आ गई 23। और वो वैल्यू कब आई, जब आपने x को सेपरेट किया। सेपरेट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऑल अलोन। एक और वैल्यू देख लेते हैं, 5x - 7/3 इज इक्वल टू 15। अब हमें यहां पर फिर से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका, अकेला करेंगे उसको। आप 5x - 7 यही रहेगा, 3 का रिलेशन क्या है x के साथ, डिवाइड का है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये वहां पर 45, ये 7 यहां माइनस का था, वहां जाकर प्लस का 7 हो जाएगा। 5x = आपका हो जाएगा 52, और ये 5 यहां पर x के साथ क्या रिलेट कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप x को यही रखोगे, 52 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपकी x की वैल्यू आ गई 52/5। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज वैल्यू ऑफ x। सो गाइस, इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन में निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक मजे की बात। गाइस, जो मैं बात कर रहा हूं या फिर हम बात करते हैं कि कोई साइन यहां से वहां जाकर प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो गाइस, कोई भी साइन, कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं जाती है। राजपाल यादव वाले एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो के बारे में बात करेंगे कि इक्वेशंस कैसे काम करती हैं और इक्वेशंस में जो साइन है ये कैसे एज ट्रांसपोजिशन काम करते हैं, उसके बारे में हम अलग से सीखेंगे। राइट मी इन कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है, तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। अभी हम पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो हमारे रेगुलर लाइफ में मैथ्स में यूज होती आ रही है, पहले हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन लेटर ऑन वी विल बी वर्किंग ऑन आर क्यों, ये मैथ्स में क्यों। तो हम उस मैथ्स के बाद वी विल हैव सीरीज ऑफ दिस कि ये मैथ्स में कोई होता है, क्योंकि मैथ्स में जो भी चीज होती है उसका एक रीजन है क्यों, दैट वी विल डिस्कस इन न्यू वीडियोस। तो गाइज, आई होप आपको ये रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक, कोई भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन एंड मैं उसके लिए आपकी एक स्पेसिफिक वीडियो तैयार कर दूंगा, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ग्रोइंग। बाय। ये सारा एक रूल ऑफ इक्वेशन होता है, राइट?